हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कायरल सेंटर्स में आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अपन को कायरल सेंटर्स में आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आर और एस होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर एस होता क्या है। आर का मतलब होता है रेक्टस और एस का मतलब क्या होता है, सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब, रेक्टस एक लैटिन वर्ड है। रेक्टस और सिनिस्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये होता है। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड लेते हैं, कायरल सेंटर्स वाला कंपाउंड लेते हैं जिसका अपन नंबरिंग, जिसमें अपन कंपाउंड लेते हैं जिसकी अपन नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है ना। ये अपन कोई भी एक कंपाउंड ले लिए, ठीक है ना। अब इसके अपन नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस हिसाब से करेंगे, सर जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी नंबरिंग सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसकी नंबरिंग सबसे कम होगी, यानी सबसे लास्ट में आएगी उसकी नंबरिंग, ठीक है ना। अब एटॉमिक मास सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का। तो सबसे कम नंबरिंग किसकी आएगी, हाइड्रोजन की। सबसे लास्ट में हाइड्रोजन आएगा। उसके बाद कौन उस और सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा, ब्रोमीन आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। और सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। थर्ड नंबर फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना। ये इनकी नंबरिंग हो जाएगी। अब अपन इनका रोटेशन इस हिसाब से करेंगे, मतलब फोर्थ कंपाउंड को छोड़ते हुए इनकी रोटेशन करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली डायरेक्शन में करेंगे। इस डायरेक्शन में जाते हुए इनका रोटेशन करेंगे फोर्थ कंपाउंड को छोड़ते हुए। तो सबसे पहले अपन इसका रोटेशन करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। अब अपन इनका नियम जान लेते हैं अपन। अब इनका आर एस कॉन्फ़िगरेशन यानी आर एस नामकरण किस हिसाब से करेंगे। तो इसका पहला रूल है, यदि फोर्थ समूह कौन सा, ये वाला फोर्थ समूह ऊर्ध्वाधर हो तो, फोर्थ समूह ऊर्ध्वाधर हो तो अपन क्या करेंगे, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। यदि क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, और एस होगा तो एंटी क्लॉक वाइज होगा, ठीक है ना। और यदि फोर्थ समूह क्षैतिज हो तो अपन क्या करेंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन इसका करते हैं। अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब CW, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसका कर देंगे नामकरण। अब इस एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन हो रहा है, और फोर्थ कार्बन कौन सी दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो एंटी क्लॉकवाइज और ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए कौन सा हो जाएगा, एस नामकरण हो जाएगा इसका।
अब अपन एक और इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इसी एग्जांपल को अपन इसकी डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करके अपन देखते हैं। अपन हाइड्रोजन एटम को क्षैतिज डायरेक्शन में ले लेते हैं, फिर Cl, फिर Br, उसके बाद F। अब अपन इसकी नंबरिंग कर देंगे 4, 3, 2 और 1। इस पर हिसाब से इसकी नंबरिंग कर देंगे, ये आ जाएगा फर्स्ट। अब फोर्थ को छोड़ते हुए इसकी क्या कर देंगे अपन, रोटेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसका डायरेक्शन वापस कौन सी आ रही, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, ठीक है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और क्या है, क्षैतिज दिशा में है, तो इसका कौन सा आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यानी जैसे ही इनके मतलब फोर्थ वाले समूह की मतलब फोर्थ वाला समूह एक्सिस चेंज करता है तो इनका विन्यास क्या हो जाता है, चेंज होता है। आर वाला एस में चेंज होता है, एस वाला आर में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से अपन आर और एस में किसी भी कंपाउंड्स का कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी तकलीफ़ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए जल्दी से जल्दी नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।